हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। और बच्चों, ये हमारे क्लास 4th की ईवीएस की बुक है, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? फूड। FOOD, फूड। फूड यानी कि खाना। ठीक है। सबसे पहला इसमें है, यहाँ पर हेडिंग दिया गया है सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज का मतलब होता है कि खाना आप जहां से लेंगे, है ना। सोर्स का मतलब होता है कि कोई चीज आप कहां से लेते हैं, जहां से वो चीज आपको मिलती है ना, वो उसका सोर्स कहलाता है। ओके। तो आपको कह रहा है सोर्सेज ऑफ फूड, यानी कि आपको खाना कहां कहां से मिलेगा। तो हम यहां से यहां तक की अगर बातें देखें, है ना, सोर्स की अगर हम बात करें, तो देखिए आपको खाना कहां से मिलता है। सबसे पहली बात तो ये कि हम खाना खाते क्यों है ना। खाना खाते क्यों है, इसका कोई आंसर देख लेते हैं। हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि फूड मटेरियल से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करके अपना डेली का काम करते हैं। ओके। हमको पढ़ाई करनी है, एनर्जी चाहिए, पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, ताकि आप फ्रेश माइंड से पढ़ सकें। क्या करोगे आप? खाना खाओगे, फूड खाओगे, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। अब आप बाहर जाते हैं ग्राउंड में खेलने के लिए, तो खेलने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो क्या करेंगे? खाना खाएंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी? खाना खाऊंगी। ओके। तो खाना हमको एनर्जी देता है। साथ में आप लोग देखो, आप छोटे हैं अभी, धीरे 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 बड़े होते जाते हैं। बड़े होते 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 पापा इतने बड़े हो जाएंगे, अपने पापा के जैसे बड़े हो जाएंगे ना। तो आप बड़े हुए हैं ना, वो भी किसकी वजह से? फूड की वजह से। फूड हमको क्या करता है? हमारे में डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। ग्रोथ अलग बात होती है, डेवलपमेंट अलग होता है। तो एक डेवलपमेंट भी हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक ना। हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। फिर दूसरा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी कि हमारा ब्रेन भी क्या हो रहा है? वो भी बड़ा हो रहा है। ब्रेन के बड़े होने को, हमारी समझदारी बढ़ने को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है। तो ग्रोथ भी होता है, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, और साथ में क्या होता है? डेवलपमेंट भी होता है। किसकी वजह से? खाने की वजह से। उसके बाद फूड क्या करता है कि हमको बीमारियों से बचाता है, यानी कि डिजीज। बहुत सारे डिजीज होते हैं जो कि हम दिन रात जैसे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, या हम बहुत लोगों के बीच में हैं, तो बहुत सारे वायरस वगैरह अटैक करते रहते हैं हमारे ऊपर, लेकिन हम हमेशा बीमार नहीं होते, ठीक है ना, हम बचे रहते हैं। तो डिजीज से भी हमको बचाने का काम कौन करता है? फूड ही करता है। ठीक है बच्चों। तो हमको एनर्जी दे रहा है, फूड से ग्रोथ हो रहा है, फूड से डेवलपमेंट हो रहा है, फूड से ये हमको डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए हमको फूड चाहिए, खाना हमको चाहिए। ओके। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फूड, कि खाना आपको कहाँ से मिलेगा। तो फूड के लिए बच्चों हमको दो लोगों पे डिपेंड होना है। एक तो हो गया प्लांट्स, है ना। एक तो खाना हमको कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। दूसरा फूड हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। ओके। अब देखिए, फूड जैसे आपको प्लांट्स हो गया, प्लांट्स आपको क्या देगा? फ्रूट्स देगा, वेजिटेबल्स देगा, ठीक है ना, सीरियल्स, ग्रेन्स, है ना, जो भी दाल चावल जो भी चीज़ें हैं, सब हमको कौन देता है? ये सब प्लांट्स देते हैं। ओके। फिर दूसरा खाना वो और हमको कहाँ से मिलेगा? और हमको एनिमल से मिलेगा। जैसे मिल्क मिल गया हमको, और मिल्क से बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। हमने पनीर बना लिया, दही बना लिया, घी बना लिया, ठीक है ना। ये सब चीज़ें एनिमल से होती हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग जो नॉनवेज खाते हैं, वो मीट खाते हैं, ठीक है, एग खाते हैं। तो एग भी हमको कहाँ से मिलता है? हमको वो मिलता है एनिमल से। उसके बाद देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बच्चों, वो होता है शहद, है ना, एक मेडिसिन है, हनी। तो वो हनी भी आपको बच्चों कहाँ से मिलता है? वो भी हमको मिलता है एनिमल से। ठीक है। तो हमको कुछ प्रोडक्ट तो एनिमल से मिलते हैं और कुछ प्रोडक्ट हमको प्लांट से मिलते हैं। तो हमारे फूड का जो सोर्स है वो है एनिमल्स और प्लांट्स। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप दे रहा है फूड फ्रॉम प्लांट्स। हमको जो जो फूड प्लांट से मिलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, तो दे रहा है इसमें कि कुछ वेजिटेबल्स होंगे, पल्सेस होंगे, फ्रूट्स होंगे, स्पाइसेस होंगे, मसाला, फ्रूट्स फल, पल्सेस दाल, वेजिटेबल सब्जियां, ठीक है, वीट गेहूं, राइस चावल, कॉर्न, ठीक है, ये सारी चीज़ें। या फिर हमको ऑयल हो गया, ओके बच्चों, ये सीड ऑयल, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? सब ये चीज़ें प्लांट्स हमको देते हैं। फ्रूट्स वगैरह भी हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स। और हमको चीज़ें, खाना कहाँ से मिलता है? क्या क्या मिलता है? जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि इन चीज़ों से हमको मिलता है, ये सोर्स है। अब हमको एनिमल्स से, बर्ड्स से क्या मिलता है? नंबर 1 मिल्क मिलता है। नंबर 2 मिल्क से हम बटर, चीज़, कर्ड, ये सब चीज़ें बनाते हैं। ओके। नंबर 3
वी ऑब्टेन मीट, हमको मीट मिलता है एनिमल से, उसके बाद एग्स मिलता है, उसके बाद मीट मिलता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमको, मीट हो गया, मीट फ्रॉम द बर्ड्स, है ना, ये सारी चीज़ें हमको मिलता है एनिमल से। यानी कि हमारे लिए जो फूड का सोर्स है वो एनिमल्स है और प्लांट्स है। क्लियर बच्चों? तो ये चीज़ें इतनी हमने पढ़ ली। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट दिया है यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड मतलब अभी आप देखेंगे इसमें वी ऑल रिक्वायर फूड फॉर द सर्वाइवल, हम अपनी जीवित रहने के लिए खाना ले खाते हैं। फूड असिस्ट अस टू ग्रोथ, ये हमको हेल्दी बॉडी देता है, प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। ओके, न्यूट्रिशियस फूड आइटम असिस्ट टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी को अगेंस्ट वेरियस डिजीज, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी को क्या करता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। फूड कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर आवर बॉडी रिक्वायर एट एवरी वॉक ऑफ लाइफ, दीज आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। अब हमने जो भी खाने में हमको जो चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमारी बॉडी का, मतलब हम कहते हैं खाना, ठीक है ना, तो खाने में हमको क्या मिल रहा है, हमने बोल तो दिया कि चलो फूड, खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है, लेकिन खाने में तुमको, अभी तुमने जो खाया खाना, उसमें तुमको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिला, है ना, बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की, मतलब वो चीज़ें कौन सी थी जिन्होंने इतना सारा काम किया तुम्हारी बॉडी में। कौन है जो तुमको एनर्जी देगा, कौन है जो तुमको ग्रोथ देगा, कौन है उसमें, उस खाने में न्यूट्रिएंट्स क्या है जो तुम्हारे को बचाएगा डिजीज से, ठीक है बच्चों, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, जैसे अब देखिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, ये हमको एनर्जी देता है, काम करने के लिए एनर्जी। एक होता है फैट्स, ये भी हमको एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। एक होता है प्रोटीन, ये हमको ग्रोथ करता है, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं इसी की वजह से। एक होता है विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स हमको क्या करता है, विटामिन्स और मिनरल्स ये दोनों ही क्या करते हैं, हमको डिजीज से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। क्लियर? तो ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ होते हैं, फूड में होते हैं, खाने में होते हैं। ओके बच्चों, तो अगर इस बेस पर हम देखें तो पूरे फूड को, पूरे न्यूट्रिएंट्स को आप डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। ओके, नंबर 1 एनर्जी गिविंग फूड, ऐसा फूड जो आपको एनर्जी देता हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट। बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसा खाना जो हमको ग्रोथ देता है, एग्जाम्पल प्रोटीन। प्रोटेक्टिव फूड, जो हमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, डिजीज से हमको बचाता है, एग्जाम्पल विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया, देखिए चैप्टर एक्सप्लेन में। अब आगे मैं आपको यहाँ से चैप्टर एक्सप्लेन ये आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा बुक एक्सरसाइज, ये आपका राइटिंग वर्क। देखिए सबसे पहले आप चैप्टर का नाम डालेंगे, ठीक है, चैप्टर डालेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम डालेंगे फूड, FOOD फूड। उसके बाद हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पहला होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, देयर आर डैश मेन सोर्सेज ऑफ फूड। खाने के मेन सोर्स कितने हैं ना, फूड के जो मेन सोर्स होते हैं, कितने सोर्स होते हैं, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 2। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि खाने के कितने सोर्स कितने होते हैं, फूड होते हैं। एक तो हमको फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, दूसरा फूड हमको कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा 2। सेकेंड कह रहा है वी ऑब्टेन बटर फ्रॉम, हमको बटर मक्खन किस चीज से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, चीज से मिलेगा, कर्ड से मिलेगा, या सबसे नहीं, चीज तो पनीर है, ये तो खुद ही बनता है मिल्क से। कर्ड भी क्या है, वो भी दही मिल्क से बनता है। तो हमको बटर बनाना है तो हमको क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि मिल्क। थर्ड कह रहा है वी ऑब्टेन एग्स एंड मीट फ्रॉम, एग्स और मीट दोनों ही आपको चाहिए, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, एनिमल्स, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े के पास, कीड़ों से मिलेगा हमको, एनिमल्स जानवरों से मिलेगा, या प्लांट्स पौधों से मिलेगा, या फिर बर्ड्स से मिलेगा। तो हम क्या आंसर देंगे बच्चों, बर्ड्स, है ना। बर्ड्स से हमको मीट भी मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेन, हेन से हमको क्या मिलता है, एग भी मिलता है और मीट भी मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, न्यूट्रिशियस फूड आइटम मे बी क्लासिफाइड इनटू, जो ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों
उन खाने को, उस फूड को क्लासिफाई करने का मतलब उनको बांटना। ठीक है, आप कितने ग्रुप में उनको बांटेंगे? तो अभी हमने पढ़ा 3 ग्रुप में बांटेंगे। पहला होगा जो हमको एनर्जी देगा, दूसरा होगा जो बॉडी बिल्डिंग यानी कि हमको ग्रोथ देगा, और तीसरा वो होगा जो हमको डिजीज से बचाएगा, है ना। तो उसको 3 ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 वाला है एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स आर रिच इन। एनर्जी गिविंग, जो हमको एनर्जी देते हैं वो कौन होते हैं? खाने में वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमको एनर्जी देता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स। अभी पीछे मैंने आपको समझाया, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं जो हमको एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमको कम एनर्जी देता है लेकिन इमीडिएट देता है, तुरंत देता है, और फैट हमको ज़्यादा एनर्जी देता है लेकिन इसको डाइजेस्ट करने में भी ज़्यादा एनर्जी खर्च होता है। ओके, तो बच्चों ये हो गया हमारा MCQ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको लिखना है। ठीक है, वीडियो मैंने छोड़ दिया है, आप पॉज कर लो या शॉर्ट स्क्रीन ले लो और वीडियो को हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। अब आपको पता है कि वीडियो को, ये जो हमारा ये इस चीज़ को जो आप MCQ लिखेंगे ये कहाँ लिखना है बच्चों? आपको CW कॉपी में। ठीक है, और सुंदरवाटी में करना है, इधर उधर दूसरी कॉपी में कहीं भी नहीं करना है, CW कॉपी में ही करना है, सुंदरवाटी में करना है। लिखते टाइम आपको बोल बोल करके ही लिखना है, और जब आपने लिख लिया उसके बाद का क्या काम है आपका? उसके बाद आपको लर्न करना है। लर्न करने के बाद पेरेंट्स को सुनाना है, और 1 टाइम आपको होमवर्क रजिस्टर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप पॉज कर लो वीडियो को और राइट डाउन कर लो। आई होप आपने वीडियो को रोक करके लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पर। देखिए बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर अबाउंडेंट इन डैश थिंग्स। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, जिस चीज में कार्बोहाइड्रेट होता है वो चीजें हमको स्वीट लगती हैं, मीठी लगती हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें भी होगा, जैसे चीनी हमको मीठा लगता है ना, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। गुड़ हमको मीठा लगता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, स्वीट पोटैटो जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें जो मीठापन होता है, जो स्वीट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? SWEET, स्वीट। सेकेंड है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। अभी हमने विटामिन पढ़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ मैं अभी आपको समझा देती हूँ, फिर चैप्टर में आएगा फिर मैं आपको समझाऊंगी। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, और विटामिन का मतलब होता है कि विटामिन, है ना, जो विटामिन होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कॉजेज, है ना, क्या बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रतौंधी, यानी कि अगर हमारे खाने में हमको विटामिन ए नहीं मिला जितना चाहिए हमारी बॉडी को, तो हमको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी कि रतौंधी हो जाएगी, यानी कि रात में हमको दिखाई नहीं देगा तरीके से। ठीक है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए को लेने के लिए आपकी बॉडी में ये पहुंचे, आपको क्या करना पड़ेगा? हरी सब्जियां खानी पड़ेंगी, है ना, जैसे पालक हो गया, है ना, ये सब चीजें हरी सब्जियां खाते हैं तो उसमें हमको मिलता है विटामिन ए। ओके, कैरेट हो गया, गाजर, उसमें हमको मिलता है विटामिन ए। ठीक है, अब देखिए थर्ड कह रहा है पीपल हु परफॉर्म फिजिकल वर्क रिक्वायर। जो फिजिकल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क क्या होता है बच्चों? शारीरिक काम, है ना, जैसे कि बैठ करके एक लिखने पढ़ाने वाला काम, इसको हम फिजिकल वर्क नहीं कहते हैं। फिजिकल वर्क वो होता है, इसको मेंटल वर्क कहा जाता है। फिजिकल वर्क वो होता है जिसमें हम आपको मेहनत करनी पड़े। ठीक है, आप जैसे खेलते हो, रनिंग करते हो, तो आप वो सब फिजिकल वर्क है। तो फिजिकल वर्क जो करते हैं उनको मोर कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। मोर मतलब ज़्यादा, MORE, मोर कार्बोहाइड्रेट। उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वी ईट वेरियस काइंड ऑफ फूड आइटम्स। हम क्या खाते हैं? अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स खाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के फूड आइटम्स खाते हैं। 5 क्या कह रहा है? लैक ऑफ आयरन इन द डाइट। अगर हमारे खाने में, जैसे अभी हमने बताया कि हमारे खाने में अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमको क्या होता है? बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस। उसी तरीके से अगर हमारे खाने में आयरन की कमी हो जाए, ठीक है ना, आयरन की, तो हमको कौन सी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया।
एनीमिया को एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, नॉर्मल भाषा में कहते हैं खून की कमी होना। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है, तो हमको आयरन भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। ठीक है, अब देखिए आयरन भी कहाँ मिलेगा आपको, वही जहाँ विटामिन ए मिलता है ना, कैरेट हो गया, पालक हो गया, हरी हरी सब्जियां हो गई, सब में आयरन आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फैट्स प्रोवाइड अस विद मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट जो होता है वो भी हमको क्या करता है, मोर एनर्जी, मतलब फैट हमको ज़्यादा एनर्जी देता है। पीछे भी मैंने आपको समझाया कि फैट हमको ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी तुरंत मिलती है और फैट से हमको एनर्जी तुरंत नहीं मिलेगी, बल्कि एनर्जी खर्च करना पड़ेगा और बहुत टाइम बाद हमको एनर्जी मिलेगा। इसको पहले इसको डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, बाद में हमको एनर्जी मिलता है, मिलेगा ज़्यादा, लेकिन आपको जब तुरंत एनर्जी चाहिए ना तो उसके लिए हमको कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। तो कह रहा है कि मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, फैट हमको ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट है, यंग चिल्ड्रेन रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रोटीन। यंग चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं जिनको बड़े होना है, जो डेवलपिंग चाइल्ड होते हैं, उनको ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है ना, वो हमको बड़ा करने में हेल्प करता है। तो ज़्यादा क्या चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए जिनको बड़े होना है ना, जो डेवलपिंग चाइल्ड है। ठीक है ना, जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं। तो यंग चिल्ड्रेन रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रोटीन। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। अब मैं वीडियो को छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए। सुंदर राइटिंग में लिख लो बच्चों इसको। ओके बच्चों, तो हमने इस चैप्टर में आधा चैप्टर एक्सप्लेनेशन मैंने किया और आधा चैप्टर इसका एक्सप्लेनेशन के लिए बचा है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। और आज हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज में क्या किया, एमसीक्यू किया और साथ में हमने फिलअप किया। ठीक है, चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा, ये है चैप्टर 5। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करके और ये ट्रू फॉल्स मैच द कॉलम, ये सारी चीज़ें करा दूंगी। ठीक है, तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।